जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो सरकार देने वाली है तमाम बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति महीने। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे किसानों को मिलने वाला एक बार फिर से 7,000 रुपए की नई किस्त। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने ट्रायल कर दी है बच्चों की वैक्सीन। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से कि कब से बच्चों को लगने वाली है वैक्सीन। साथ ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम के साथ हुई बैठक में क्या लिए अहम फैसले। और साथ ही आपको यही बताएंगे महाराष्ट्र और मुंबई की कोरोना की स्थिति क्या है, कब से काम धंधे और लोकल ट्रेन होगी शुरू। तो बात करते हैं सबसे पहले तूफान से लेके। जी हां दोस्तों, ताउते तूफान का कहर भारत के 7 राज्यों में रहा। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य था तो वो महाराष्ट्र और गुजरात रहा। जी हां दोस्तों, इन दोनों राज्यों में कोरोना की से भी ज्यादा तबाही जो इस तूफान ने मचा रखा है। और लगातार जो हवाएं बह रही वो 170 से लेके 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नापी गई है। मुंबई की सड़कों में आपको 500 से ज्यादा पेड़ आपको दिखाई दिए होंगे सिर्फ और सिर्फ ताउते तूफान की वजह से। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। बच्चों को मिलेगा कोरोना का टीका। कोवैक्सीन का ट्रायल 2 हफ्ते में शुरू होगा। 2 से लेकर 18 साल के 525 बच्चों को दी जाएगी ये वैक्सीन। कामयाबी की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल सफल रहा तो अमेरिका और कनाडा के बाद भारत तीसरा ऐसा देश होगा जिसकी वैक्सीन बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब 25 वर्ष की आयु तक जितने भी जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु इस कोरोना महामारी के दौरान हुई है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साफ साफ कहा है कि जो बच्चे अनाथ हुए उन तमाम बच्चों की जिम्मेदारी अब सरकार की। और 25 वर्ष की आयु तक वो बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए देंगे ताकि उन बच्चों का भविष्य बना रहे। साथ ही उन्होंने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है उन तमाम गरीब परिवारों को भी राशन की सुविधा दी जाएगी। यानी कि दिल्ली में कोई भी ना भूखा सोएगा और ना ही कोई भूखा जागेगा। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन की चुनौतियों पर सीरम का बयान। जी हां दोस्तों, पूनावाला बोले भारत बड़ी आबादी वाला देश है, यहां 2-3 महीने में सभी को वैक्सीन नहीं लगा सकते। जी हां दोस्तों, वैक्सीन को लगाने की जो कवायद शुरू की गई है उसमें देश बहुत ही पीछे है और इसकी लेकर नीतियों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही। तीखी टिप्पणी करने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि दिसंबर तक भारत में 216 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध होंगे। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश शासन यानी कि जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया फटकार। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में गांव में बच्चों के और जो अस्पताल की जो सिस्टम्स है वो पूरे राम भरोसे चल रहे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर यह बड़ा पलटवार हुआ कोर्ट के द्वारा कि लगातार आप वैक्सीन की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गांव के जमीनी स्तर पर लोग राम भरोसे जी रहे। ना ही उन्हें कोई सुविधा मिल रही, ना वैक्सीन की, ना टेस्टिंग की, ना ही उन्हें जो है लकड़ियां मिल रही कि वो अपनी लाशों को जला सके जो उनके परिजन उन्हें छोड़कर चले गए। जी हाँ, वो गंगा में 2000 से ज्यादा शवों को निकाला जा चुका है और अब सरकार जो है सख्त हुई है कि गंगा में कोई भी लाश को प्रवाहित नहीं करेगा और ना ही घाट के करीब वहां पे लाशों को गड़ा जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, गंगा में बहकर आ रही लाश को पुलिसकर्मी ने निकाला, पेट्रोल और टायर डालकर जलाया। वीडियो वायरल होने पर 5 लोगों को सस्पेंड किया गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की निर्ममता दिखाई जा रही पुलिसकर्मियों के द्वारा कि आखिरकार अगर गंगा से शवों को निकालने का काम पुलिस वालों को दिया गया तो ये टायर डालकर जो जलाया गया वो किस हद तक था। कुत्तों को भी कभी टायर डाल के जलाया नहीं जाता, लेकिन इस बार संवेदना इस तरह से नीचे गिर चुकी है कि किसी की शव को टायर डाल के जलाया जा रहा है। उन 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ताउते तूफान के असर से बेसुमार बरसात, अमरेली राजूला के डैम ओवरफ्लो होने से डिंडोरी नदी में बाढ़ आने की शंका बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस समय ताउते का तूफान लगातार जो है कहर बरपा रहा है। कई जगहों पे मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जगहों पे बाढ़ आने के संकेत बताए जा रहे हैं। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर केंद्र के फील गुड फैक्ट। देश में रिकवरी के मामले में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 1.8% आबादी संक्रमित हुई थी। महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में केस घट रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र की, जो पूरे देश में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण का केंद्र बिंदु बना था, और आज केंद्र सरकार में अगर देखा जाए तो सबसे कम केसेस जो है सिर्फ महाराष्ट्र से निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र
सरकार की संयोजित और जो सिस्टम है उसी की वजह से आज कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र में इतनी नीचे गई है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में एक बार फिर से दुकानें और लोकल ट्रेनें एक बार फिर से शुरू की जा सकती है, क्योंकि अब कोरोना की रफ्तार जो है मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत ही कम हो चुकी है। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। महामारी में दिल्ली के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने। 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन देंगे। संक्रमण से मौत होने पर परिजनों को 50,000 मुआवजा और 2,500 पेंशन। अब तक की कोई सरकार ने इस योजना का जो है परिचालन नहीं किया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा दिल रखते हुए और एक बड़ी सरकार का जो है दिल देख सकते हैं कि कोई भी परिजन अगर मृत्यु होती है संक्रमण की वजह से तो उसे 50,000 का मुआवजा देगी। यानी कि कई जगहों पर जो है इसे राहत मिल जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप हालात देख सकते हैं कि लोग अपने परिजनों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं खरीद पा रहे, जिसकी वजह से संक्रमण के जो युक्त है उन्हें गंगा में प्रवाहित करके भाग जा रहे हैं। लेकिन अब हालात देखिए कितने बेहतर होंगे कि अब सरकार ने 50,000 का मुआवजा